नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ गणित कक्षा 6 कार्य पुस्तिका अध्याय 8। अध्याय का नाम है दशमलव। पिछली वीडियो में मैंने आपको अध्याय 7 भिन्न पाठ के अभ्यास का हल करवाया था। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी लेसन को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। पाठ की शुरुआत करते हैं। प्रश्न 1। ये देखिए, इसके 10 भाग हैं और एक भाग रंग किया हुआ है। एक आयत को यदि 1 इकाई माने और इसे 10 बराबर भागों में बांटें तो प्रत्येक भाग 1 इकाई का 10वां हिस्सा यानी 1/10 है। एक भाग को एक दशांश या 0.1 लिखते हैं। 2 भाग यानी 2 दशांश को दर्शाते हैं। इसी प्रकार नीचे दिए गए भिन्न 1 इकाई के कितने हिस्से हैं तथा उसे दशमलव रूप में कैसे लिखेंगे बताइए। पहला है 1 इकाई के भाग 5/10। खंड के कितने हिस्से 5 दशमलव 0.5। दूसरा है 3/10 3 और 0.3। तीसरा है 7/10 7 और 0.7। प्रश्न 2 है नीचे दिए गए चित्रों में उनके सामने दिए गए दशमलव भिन्न को छायांकित करके दर्शाइए। तो ये देखिए, यहाँ पर 10 भाग बने हुए हैं और इसका है 2/10। तो 2 भाग भरे हुए हैं और 8 खाली हैं, तो इस तरह से दर्शाना। दूसरा है 0.40। तो यहाँ पर 100 वर्ग बने हुए हैं, उसमें 40 भाग भरे हुए हैं और बाकी खाली हैं। तो 1 वर्ग बराबर 100 वर्ग का आएगा। तीसरा है ये देखिए 0.02। इसमें 100 वर्ग बने हुए हैं और उसमें मैंने 2 वर्ग को भरा है, इस तरह से। चौथा देखिए 0.42। तो इसमें 100 वर्ग बने हुए हैं, उसमें 42 वर्गों को मैंने भरा हुआ है, इस तरह से दर्शाना। पांचवा है 0.5। तो एक आयत के 10 बराबर भाग हैं, उसमें 5 भागों को भर दिया है, तो ये हो गया 0.5 बराबर 5/10। प्रश्न 3 है नीचे दिए गए चित्रों में छायांकित भागों को दशमलव भिन्न के रूप में लिखिए। ये देखिए, वर्ग बना हुआ है, एक भाग भरा है और एक खाली है, तो इसे लिखेंगे हम 1/2 बराबर 0.5। दूसरा देखिए, ये वृत्त है, 4 भाग हैं इसके, तो इसे लिखेंगे हम, और एक भाग भरा हुआ है तो इसे लिखेंगे 1/4 बराबर 0.25। तीसरा है यह 100 वर्ग का है, बटा हुआ है, उसमें 57 भाग जो वर्ग हैं वो भरे हुए हैं, तो इसको लिखेंगे 57/100 बराबर 0.57। प्रश्न 4 है नीचे दिए गए प्रत्येक चित्र में छायांकित भाग को उसके नीचे दशमलव भिन्न के रूप में लिखिए। दोनों चित्रों के छायांकित भाग का जोड़ तीसरे चित्र में दर्शाकर उसे भी दशमलव भिन्न के रूप में लिखिए। पहला देखिए 10 भाग हैं, 3 भरे हुए हैं, इसे लिखेंगे 3/10 बराबर 0.3। आगे जमा 4/10 बराबर 0.4, तो टोटल हो गए 7/10 यानी 0.7। दूसरा है 5/10 बराबर 0.5, जमा 5/10 बराबर 0.5, तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 10/10 बराबर 1.0। आगे देखिए, ये 100 वर्ग बने हुए हैं, 4 भरे हैं, 4/100, तो ये हुआ 0.04। आगे 100 वर्ग बने हुए हैं, 5 भरे हैं, तो 5/100 बराबर 0.05। आगे है 100 वर्ग हैं, 9 भरे हुए हैं, तो ये आएगा 9/100 बराबर 0.09। तीसरा है 100 वर्ग हैं, 6 भरे हैं, तो 6/100 बराबर 0.06, जमा 4/100 बराबर 0.04। दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 10/100 बराबर 0.1। नंबर 4 32/100 बराबर 0.32।
जमा 45/100 बराबर 0.45 बराबर आएगा 77/100 यानी 0.77। पाँचवा देखिए 100/100 बराबर 1.0 जमा 8/100 बराबर आएगा 0.08। तो ये होगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 108/100 बराबर 1.08। तो एक तो हम पूरा 100 वर्गों वाला इस वर्ग को हम भर लेंगे और दूसरा वर्ग बनाएंगे 100 का, उसमें सिर्फ 8 भरने हैं। तो ये टोटल हमारे हो जाएंगे वर्ग 108। पाँचवा है नीचे दिए गए प्रत्येक चित्र में छायांकित भाग को उसके नीचे दशमलव भिन्न के रूप में लिखिए और उनका जोड़ भी बताइए। तो ये देखिए 100/100 बराबर 1.0 जमा 40/100 बराबर 0.4। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो आंसर आएगा 1.4। दूसरे नंबर पर है 100/100 बराबर 1.0 जमा 100/100 बराबर 1.0। तो उत्तर आएगा 2.0। यहाँ पर हम 100 वाले 2 वर्ग बनाएंगे इसी तरह से और उनको पूरा कलर कर देंगे। नंबर 6 प्रश्न 4 व 5 में जोड़ने पर प्राप्त प्रत्येक दशमलव भिन्न को नीचे दी गई सारणी में दर्शाइए। तो दशमलव भिन्न जैसे 2.75, इकाई 2, दशांश 7 और शतांश 5, 0.9, इकाई 0, दशांश 7 और 0, फिर 0.09, तो 0, इकाई, दशांश 0 और शतांश 9, 0.1, इकाई 0, दशांश 0, दशांश 1 और शतांश 0, फिर है 0.71। तो इसका होगा 0.7 और शतांश 7। आगे 1.08, इसका होगा इकाई 1, दशांश 0, शतांश 8, 1.4, इकाई 1, दशांश 4, शतांश 0, 2.1, 2 इकाई, दशांश 0, शतांश 0। प्रश्न 8 कॉलम क में लिखी संख्याओं का कॉलम ख में लिखे गए प्रसारित रूप के साथ मिलान कीजिए। कॉलम क कॉलम ख। पहला है 4.4, इसका होगा ई से। दूसरा है 4.004, इसका होगा डी से। तीसरा है 44.444, इसका होगा सी से। चौथा है 5.55, इसका होगा एफ से। पाँचवा है 52.5, इसका होगा बी से। और छठा है 40.4, इसका होगा ए से। नंबर 9 नीचे दी गई सारणी को समझिए और रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। तो ये पहला हल किया हुआ है, दूसरा ऐसे ही है 2.3 गुना 0.4, 23/10 गुना 4/10 बराबर 92/100 और 0.92। इसी तरह 32/10 गुना 1/100 बराबर 32/100, 0.032। आगे 0.5 गुना 0.4, 5/10 गुना 4/10, 20/100 बराबर 0.2। 14/10 गुना 12/10, 168/100, 1.68। प्रश्न 10 नीचे कुछ सवाल हल किए गए हैं, इन्हें समझिए तथा गुणनफल में सही स्थान पर दशमलव चिन्ह लगाइए। पहला 0.9 गुना 0.7, उत्तर है 0.63। दूसरा है 0.09 गुना 0.7, उत्तर है 0.063 है। 0.009 गुना 0.7 बराबर आएगा 0.0063। चौथा है 0.09 गुना 0.07 बराबर आएगा 0.0063। पाँचवा है 0.09 गुना 0.07 बराबर आएगा 0.0063। छठा है 0.009 गुना 0.007, यह आएगा 0.000063। प्रश्न 11 निम्न को बदलिए भिन्न और दशमलव भिन्न में। 3 मिलीमीटर 3/10 सेंटीमीटर और 0.3 सेंटीमीटर।
1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर, 0.01 मीटर। 25 पैसे, 25/100 रुपये, 0.25 रुपये। 725 पैसे, 725/100 रुपये, 7.25 रुपये। 2740 ग्राम, 2740/1000 किलोग्राम, 2.740 किलोग्राम। प्रश्न 12, निम्न साधारण भिन्न को दशमलव भिन्न में बदलिए। पहला है 7/10 बराबर 0.7। दूसरा है 34/100 बराबर 0.34। तीसरा है 6/100 बराबर 0.06। चौथा है 4 + 3/10 बराबर 4.3। पाँचवा है 2 + 50/100 बराबर 2.5। छठा 1 + 9/100 बराबर 1.09। सातवां है 50 + 6 + 7/10 बराबर 56 + 7। 10वां है 3 सही 3/5 बराबर 3.6। और 9वां है 4 सही 1/2 बराबर 4.5। प्रश्न 13, निम्न रिक्त स्थानों में बड़े, छोटे या बराबर में से सही चिन्ह भरिए। पहला 1 की तरफ आएगा निशान, दूसरे में 0.5 की तरफ, तीसरे में 0.67 की तरफ और चौथे में 0.8 की तरफ निशान आए। पाँचवा है 0.09 और निशान आएगा 0.19 की तरफ। छठे में निशान आएगा 0.33 की तरफ। सातवें में निशान आएगा 0.08 की तरफ। आठवें में आएगा 0.4 की तरफ। नौवें में आएगा 2.1 की तरफ। प्रश्न 14, निम्न दशमलव भिन्नों को जोड़ कीजिए। इसमें देखिए, इसमें है 0.39 + 0.36 बराबर 39/100 + 36/100। इसमें आएगा 75/100 बराबर 0.75। आगे है 0.7 + 0.08 बराबर 7/10 + 8/100 बराबर 70/100 + 8/100 बराबर 78/100 बराबर 0.78। आगे है 1.54 + 1.80 बराबर 154/100 + 180/100 बराबर 334/100 बराबर 3.34। 2.77 + 8.85 277/100 + 85/100 बराबर 262/100 बराबर 2.62। प्रश्न 15, सारणी के शुरुआत में खाने में दी गई संक्रियाएं चिन्ह या निशान को सम्मुख दशमलव भिन्नों पर अपनाकर हल कीजिए और सारणी भरिए। यहाँ पर देखिए मैंने सारणी को भरा हुआ है। ये पहली सारणी है और ये दूसरी, पहली जमा वाली है और ये घटा वाली है। आप इन दोनों को इस तरह से लिख सकते हैं। प्रश्न 16, शिल्पा ने 8.50 रुपये की एक पुस्तक खरीदी और 1.5 रुपये में एक पेंसिल खरीदी। उसे कुल कितने रुपए देने पड़ेंगे? तो इधर जो ये लेफ़्ट साइड है ये गलत है। राइट साइड देखिए, कुल रुपए 8.50 और पेंसिल खरीदी 1.50 की, तो कुल रुपए हो गए 10। प्रश्न 17, अंकिता ने 50 किलोग्राम 750 ग्राम आटा, 15 किलोग्राम 650 ग्राम चावल, 3 किलोग्राम 275 ग्राम चीनी खरीदी। सवाल है अंकिता द्वारा खरीदारी का कुल भार ज्ञात कीजिए। तो कुल भार है आटा, चावल और चीनी का। पहले आटे का लिखेंगे 50.750, चावल का 15.650 और चीनी का 3.275। कुल वजन हो गया 69.675 किलोग्राम। दूसरा है अंकिता द्वारा खरीदे गए आटे और चावल का वजन। तो आटे और चावल का वजन है 66.400 kg। नंबर 3, चावल और चीनी का वजन।
दोनों का मिला के है 18,925 kg। प्रश्न 18, रिक्त स्थानों को भरिए। पहला है 8.74 माइनस 6.28, इसका आएगा 2.46। दूसरा है 20.05 माइनस 8.74, इसका आएगा 11.31। तीसरा 11.5 माइनस 12.5, इसका आएगा -1.0। नंबर 4, 20 मीटर माइनस 12.5 मीटर, इसका आएगा 7.5 मीटर। पाँचवा है 7.4 रुपये माइनस 4.40 रुपये, इसका आएगा 3 रुपये। प्रश्न 19, आकाश 15 किलोग्राम फल खरीदता है, जिनमें से 10 किलोग्राम 200 ग्राम सेब हैं व शेष अंगूर है। अंगूरों का वजन ज्ञात कीजिए। तो कुल फल 15 kg, सेब का वजन 10.200 kg, अंगूर का वजन है, दोनों घटा देंगे तो 4.800 kg आंसर। यहाँ पर ये हमारा अध्याय 8 का कार्य पूरा हो गया है। अगली वीडियो में मैं आपको अध्याय 9 आंकड़ों का प्रबंधन पाठ के अभ्यास का हल करवाऊंगी। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।